हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं अर्चना मिश्रा। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर 2 बचपन, जिसकी लेखिका हैं कृष्णा सोबती, इस पाठ का सारांश जानेंगे। लेखिका कृष्णा सोबती दादी या नानी के उम्र की हैं। परिवार के लोग उन्हें जीजी कहते हैं। इस उम्र में वे स्वयं को बुजुर्ग महसूस करती हैं, क्योंकि उनका जन्म पिछली शताब्दी में हुआ था। अपने बचपन के बारे में बताते हुए वे कहती हैं कि तब से अब तक उनके पहनावे में काफ़ी बदलाव आया है। मतलब पहले वे कैसे पहनती थीं, क्या पहनती थीं, और अब वो क्या पहन रही हैं, इसमें बहुत कुछ बदल गया है। बताती हैं कि पहले वे गहरे रंग के कपड़े पहनती थीं और अब हल्के रंग के। उन्होंने अपने बचपन की कई पोशाकों के बारे में बताया है। अपनी कई फ्राकों के बारे में भी बताया है, जिसमें फ्रिल यानी झालर लगे होते थे। वे बालों में रिबन यानी फीता बांधती थीं। उन्हें अपनी ट्यूनिक, मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। बचपन में रविवार की सुबह उन्हें अपने मोजे धोने पड़ते थे और जूते भी पॉलिश करने होते थे। नए जूते पहनने पर पैर के छालों से बचने के लिए जूतों में रुई लगानी होती थी। हर शनिवार को बच्चों को ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पिलाया जाता था, जिसकी गंध उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी। लेखिका अपने बचपन की तुलना आज के समय से करते हुए कहती हैं कि तब रेडियो, टेलीविज़न या ग्रामोफोन नहीं हुआ करते थे। तब की कुल्फ़ी अब आइसक्रीम में, कचौड़ी समोसा पैटीज में और शरबत कोल्ड ड्रिंक में बदल गए हैं। लेखिका कहती हैं पहले जो कुल्फ़ी थी, हम लोग कुल्फ़ी के नाम से जानते थे, अब वह आइसक्रीम हो गया है। और जो कचौड़ी समोसा था वह पैटीज में बदल गया है। और जो हम लोग शरबत पीते थे वो आज का कोल्ड ड्रिंक हो गया है। बचपन में लेखिका भाई बहनों के संग शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाया करती थीं। हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी और सबसे ज़्यादा चॉकलेट इन्हीं के पास होते थे। लेखिका हमेशा रात के खाने के बाद बिस्तर में घुसकर चॉकलेट का मज़ा लेती थी। सबका अपना अलग अलग पसंद होता है और खाने का तरीका होता है, तो लेखिका रात को बिस्तर में मज़े से चॉकलेट खाती थी। उन्हें शिमला के खट्टे मीठे फल और चेस्टनट भी याद आते हैं। चना जोर गरम की पुड़िया तो आज भी दिखती है। बच्चे स्कूल से आकर चने खरीदते और चना पापड़ी मुंह में डालते ही एक खास ही लय रफ्तार से आगे बढ़ते। कह रही हैं बच्चे आकर स्कूल से चना और चना पापड़ी खरीदते और खाते। मुंह में डालने पर एक खास लय यानी रफ्तार से आगे बढ़ते। छुटपन में शिमला रिज पर घोड़ों की सवारी उन्हें बहुत मज़ा आता था। छुटपन यानी बचपन में। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, जाखू का पहाड़ और चर्च की घंटियों की गूंज उन्हें आज भी याद है। शाम को रिज की रौनक और माल की दुकानों की चमक का अलग ही आकर्षण था। ये सब बहुत ही सुंदर लगता था, बड़े ही लुभावने थे। स्कैंडल पॉइंट के सामने की एक दुकान के शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल था, जो पिछली सदी की सबसे तेज गाड़ी थी। उस दुकान के बगल में आँखों के डॉक्टर की एक दुकान थी, जहां लेखिका को पहली बार चश्मा लगा था। अंग्रेज डॉक्टर ने कहा था कि कुछ दिनों बाद ऐनक उतर जाएगी, पर ऐनक कभी नहीं उतरी। इसके लिए लेखिका अपने आप को ही दोष देती हैं। रात में टेबल लैंप के सामने काम करने का यह नतीजा था।
उनके चचेरे भाई ने चश्मे को लेकर उन्हें चिढ़ाया भी था। वे कहते थे, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, या नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। लेखिका खींची और बाद में आईने के सामने चश्मा पहनकर और उतार कर देखती रही। उन्हें अच्छा लगा और मज़ा किया भी। अब तो चश्मे के बिना उनका चेहरा खाली लगता है। किसी को भी हो, जिस चीज़ की आदत बन जाती है वैसे ही अच्छा लगता है। लेखिका चश्मे के साथ टोपी लगाना पसंद करती हैं। उनके पास कई रंगों की हिमाचली टोपियां जमा हैं। वे दुपट्टे की और हिमाचली टोपियों की एक दूसरे से तुलना करती हैं। बेटा, इस चैप्टर से 2 प्रश्न जो आपके बुक में हैं उनका हम आंसर भी देख लेंगे। पहला प्रश्न है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? तो याद है ना आपको, हम लोग पाठ में पढ़े भी हैं कि लेखिका बचपन में इतवार किसे कहते हैं? संडे यानी रविवार की सुबह अपने मोजे धोती थी, फिर जूते पॉलिश करके उसे कपड़े या ब्रश से रगड़कर चमकाती थी। अगला प्रश्न कौन सा हम लोग लेंगे? अगला प्रश्न है, लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा? लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा? और चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे? तो उत्तर है, लेखिका को रात में टेबल लैंप के सामने काम करने के कारण चश्मा लगाना पड़ा। उनके चचेरे भाई ने चश्मा लगाने पर उन्हें छेड़ते हुए कहा, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, या नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। आशा है कृष्णा सोबती के जीवन से संबंधित यह बचपन पाठ, इसका सारांश आपको समझ में आ गया होगा और प्रश्नों के उत्तर भी मिल गए होंगे। अगले चैप्टर के वीडियो के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।